हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिक्स्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और आज की इस एक्सरसाइज में हम चर्चा करेंगे 50 सेंटेंसेस पर। यानी आज की इन सेंटेंसेस में किस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी गई है, किस तरीके से हमने इनको फिल किया है, वो चीज़ हम सीखेंगे। और आज के इस वीडियो की खास बात ये है कि आज के इस वीडियो में जो भी 50 सेंटेंस मैंने लिए हैं, ये सभी सेंटेंस प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर से लिए गए हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना होता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी ईजी होता है। तो अगर मैंने जो पिछले वीडियोज़ अपलोड किए हैं, यानी इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, पास्ट टेंस से रिलेटेड और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, उन सभी रूल्स को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ देखे हैं और उन पर बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड की है, अगर आपने उन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी देखा है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का ये वीडियो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने सभी रूल्स अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और सभी रूल्स आपने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, तो ये आज के जो क्वेश्चन हैं जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। और आप वाकई यकीन मानिए, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा और आज आपको सीखने को भी बहुत कुछ नया मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस ये रहा, आई शैल गो टू मथुरा टुमारो। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड हो, यानी फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन कर रहे हो, ऐसे वर्ड शामिल किए गए हैं, तो आप उसे देखते ही पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर टुमारो आ गया, तो टुमारो को देखते ही आपको क्या करना है, आपको वर्ब की फ्यूचर फॉर्म लिखनी है। तो फ्यूचर फॉर्म लिखेंगे आई शैल गो टू मथुरा टुमारो। ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल है वो है, ही विल कॉल ऑन मी नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे है, नेक्स्ट संडे मतलब फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड है, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो आप सीधी सी बात है, आप वर्ब की फ्यूचर फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे, आंसर हो जाएगा ही विल कॉल ऑन मी नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस से लिया गया। मैंने जब आपको पिछले वीडियोस में बताया था अच्छी तरीके से कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ वाली क्लोज में प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, तो सिंपली जो सेकंड क्लोज होगी उसके अंदर आप फ्यूचर फॉर्म यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करेंगे। जैसा कि एग्जांपल है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो यानी इफ़ वाली क्लोज में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, तो सेकंड क्लोज में हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सेकंड क्लोज दी होती है और आपको फर्स्ट क्लोज भरनी होती है, यानी इफ़ वाली क्लोज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है। अगर सेकंड क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल फीचर दिया हुआ है और इफ वाली क्लोज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा, व्हेन ही मीट्स यू ही विल टॉक टू यू। तो ये भी स्ट्रक्चर है कि अगर मान लो व्हेन वाली क्लोज में प्रेजेंट टेंस है तो सेकंड क्लोज में आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर व्हेन वाली क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस होता है तो सेकंड जो क्लोज होती है उसमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आगे इससे रिलेटेड भी कुछ सेंटेंस आएंगे तो हम उन पर भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप ये बात ध्यान में रखना कि अगर व्हेन वाली क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है तो सेकंड क्लोज में आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, द लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज टिल द लाइब्रेरियन कम्स। तो जैसा कि सेंटेंस से एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि जब तक लाइब्रेरियन आएगा तब तक लाइब्रेरी बंद रहेगी। तो बंद रहेगी तो सेंटेंस वैसा ही निकल रहा है। तो कुछ सेंटेंस तो अपने आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मुझ में कौन सी फॉर्म आनी है। तो आप सेंटेंस को देखते ही अकॉर्डिंग टू द सेंस अपना आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। तो मैंने पीछे आपको रूल्स बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि अगर एट दिस टाइम यानी फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड एट दिस टाइम के साथ आ रहा है, एट दिस टाइम के साथ अगर फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड आ रहा है तो आप उस सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। जैसे कि टुमारो आ गया, एट दिस टाइम के साथ आया है, एट दिस टाइम के साथ आया है, तो यहाँ पर आप कुक की जो फॉर्म लिखेंगे वो लिखेंगे विल बी कुकिंग, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म आपको लिखनी है। और हमें पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि प्रेजेंट टेंस का है, आई हैव ऑलरेडी हंग द क्लॉथ ऑन द क्लॉथ लाइन।
यानी मैं पहले से ही कपड़े जो क्लॉज लाइन पर सुखा चुका हूँ, लटका चुका हूँ या सुखा चुका हूँ। तो यहाँ पर एक खास बात यह है जो मैंने सेंटेंस शामिल किया है, इसे शामिल करने का मेरे मकसद जो है मेरा वो ये है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हैंग वर्ब को लेकर। तो हैंग के दो सेंस निकलते हैं। देखो हैंग जो फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब फांसी पर लटकाना भी होता है, और जैसे हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं तनी पर, तो उस लटकाने के सेंस में भी इसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो अगर हम फांसी लटकाने के सेंस में करेंगे तब तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैंग्ड, हैंग्ड। और अगर हमें जैसे कपड़े वगैरह सुखाने हैं या कोई चीज़ लटकानी है कहीं पर, तो उस सेंस में अगर हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हंग और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी हंग। तो ये छोटा सा माइनर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया है। और इस सेंटेंस को हम जैसे बात कपड़ों को सुखाने की हो रही है, कपड़ों को लटकाने की हो रही है, तो यहाँ पर हम हैंग्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम हंग यूज़ करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी हंग द क्लॉथ ऑन द क्लॉथ लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, एट दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो, यानी इस वक्त, द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों आने वाले दिन में, आई शैल बी एंटरटेनिंग माई फ्रेंड्स। तो यानी सीधी सी बात है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, और फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और एट दिस टाइम के साथ फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड हो रहा है, तो सीधी सी बात है आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो आई के साथ आप शैल यूज़ कर सकते हैं। वैसे आजकल इनका यूज़ जो है ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स आपको ये यूज़ करना है। आई शैल बी इंटरटेन, अगर आप आई विल बी इंटरटेनिंग भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आई शैल बी इंटरटेनिंग माई फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। माई मदर विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर अस बिफोर द गेस्ट अराइव्स। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस से रिलेटेड है, और पास्ट टेंस में मैंने आफ्टर और बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हमने पीछे लिए हैं। तो यानी बिफोर के बाद में अगर सॉरी ये एग्जाम्पल जो है ये फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। अगर बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आती तब तो हम वो करते हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते, लेकिन यहाँ पर बिफोर के बाद में फर्स्ट फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर बिफोर के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो बिफोर से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। पास्ट वाले कॉन्सेप्ट जब हमने पास्ट टेंस की बात की थी, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिफोर के बाद में अगर क्या आता है, बिफोर के बाद में अगर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है तो बिफोर से पहले हम यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बस ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि अगर बिफोर के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ है तो बिफोर से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और अगर बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया है तो बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 15 डेज। तो मैंने कहा था कि बाय के साथ अगर टाइम दिया गया हो और फॉर के साथ टाइम दिया, यानी दोनों साइमल्टेनियसली आए। जब पिछली वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी कि अगर बाय के साथ भी टाइम दिया हुआ है और फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है तो जो सेकंड क्लोज होगी उसमें आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। तो जैसा कि इसका आंसर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक ही विल हैव बीन राइटिंग ए बुक, वो एक किताब लिख रहा होगा फॉर 15 डेज, यानी 15 दिन से, उसको 15 दिन हो गए होंगे लिखते हुए। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको अपने दिमाग में से अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 मंथ्स। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही रूल है, आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाय के साथ भी टाइम है और फॉर के साथ भी टाइम यूज़ किया गया है। दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ की गई हैं। तो जब ऐसा सिनेरियो आपके सामने आए तो वहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है बाय द नेक्स्ट मंडे आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस फॉर 2 वीक्स। तो सेम कॉन्सेप्ट है, तीनों एग्जाम्पल सेम ही रूल पर बेस्ड हैं। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर हमारा 13 कहता है मोर एंड मोर पीपल विल ट्रेवल बाय एयर इन द डेज टू कम, यानी आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में सीधी सी बात है, फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन हो रहा है, तो फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, और सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे तो ट्रेवल की फ्यूचर फॉर्म होगी विल ट्रेवल। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। और एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा वही है, कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड है। यानी इफ़ यू आस्क हर, अगर तुम उससे पूछोगे, उसे कहोगे शी विल कम, वो आएगी। तो सीधी सी बात है, इफ़ वाली क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है तो सेकंड क्लोज के अंदर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। अब इफ़ वाली क्लोज कभी सेंटेंस में पहले भी आ जाती है और कभी सेंटेंस में बाद में भी आती है, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आंसर को सॉल्व करना है।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की, और एग्जाम्पल नंबर 15 हमारा ये रहा कि एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर व्हेन निधि एंटर्ड हर रूम। तो ये सेंटेंस आ गया पास्ट टेंस से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था जब व्हेन वाली क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है तो दूसरी जो क्लोज होती है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम करते हैं मैक्सिमम चांसेस में। तो यहाँ पर देखो व्हेन निधि एंटर्ड, तो एंटर की सेकंड फॉर्म एंटर्ड हुई, तो सीधी सी बात है दूसरी जो क्लोज थी उसमें वॉज रीडिंग आया। अब एग्जाम में कैसे कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में अगर हो सकता है आपसे पूछा जाए एकता जो पहली क्लोज है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड आपको भरनी हो, और सेकंड क्लोज है उसमें आपको ऑलरेडी वर्ड भरी हुई दी हो। तो आप बस आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखनी है कि अगर व्हेन वाली क्लोज में सेकंड सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरी क्लोज में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, रवि ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल ही वाज बोर्डिंग द बस। अब देखो ये सेंटेंस, रवि ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल ही वाज बोर्डिंग द बस, तो अपना एक सेंटेंस में सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है ना। रवि ने अपना मोबाइल गिरा दिया, कब गिरा दिया, जब वो ही वाज बोर्डिंग द बस, जो वो बस में चढ़ रहा था। तो एक में वाइल या व्हेन जो है इसमें सिंपल पास्ट यूज़ हुआ है, तो दूसरे में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो ये थे 16 एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 हमारा ये रहा, लास्ट संडे व्हेन किरण वॉज कुकिंग फूड इन द किचन वन ऑफ आवर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर। तो सीधी सी बात है लास्ट संडे है तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, और पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो आप सीधी सी बात से पास्ट टेंस यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस। इसका मतलब हो जाएगा लास्ट संडे व्हेन किरण वाज कुकिंग फूड, पिछले संडे जब किरण खाना बना रही थी, इन द किचन में, वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर, उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। तो पास्ट टेंस है तो आप इसमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर दो क्लोज हैं और एक में पास्ट है तो दूसरे में भी पास्ट ही होगा। अब कौन सा पास्ट टेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लीज अवॉइड, एक मिनट, प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर, इट्स अ लाइब्रेरी। अब आज इस सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवॉइड के बाद में हम आईएनजी फॉर्म यानी जिरन फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको अवॉइड के बाद में कुछ ऐसी वर्ड हैं चुनिंदा वर्ड्स हैं जिनके बाद में जैसे स्टार्ट है, स्टॉप है, ऐसी वर्ड्स हैं, इनके बाद में जब भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड भरना हो और ब्लैंक जस्ट इनके बाद में हो तो आप आईएनजी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी जिरन फॉर्म आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग हियर, इट्स अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नीतू हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। तो ये एग्जांपल आ गया जो अभी हम बात कर रहे थे पीछे कि अगर बिफोर वाली क्लोज में आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया गया है तो दूसरी क्लोज में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए बिग बेनियन ट्री। तो बी की यहाँ पर फॉर्म वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है तो पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, तो बी की जो फॉर्म होगी वो वॉज होगी यहाँ पर। ठीक है, बार बार आप कई बार स्टोरी भी आप याद करते हैं तो उसमें हर स्टोरी का पहला सेंटेंस अमूमन ऐसा ही होता है, तो ये तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी बी की यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहाँ पर क्या फिल करनी है, वॉज करनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस। तो इफ वाली क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है तो दूसरी क्लॉज में आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर पेइंग देयर डेब्ट्स नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह वो अपना डेब्ट्स, अपना जो ऋण है वो चुकता कर रहे हैं। तो सेंस आ रहा है, कई बार ऐसा लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है लेकिन फ्यूचर में किसी इंटेंशन को दिखाया जाता है ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करके। तो ये एक फ्यूचर के इंटेंशन के बारे में बताया जा रहा है, दे आर पेइंग द डेब्ट्स नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो अपना जो ऋण है वो चुका रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आपके सामने ऐसा सेंटेंस आए तो आप वहाँ पर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, स्टूडेंट विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। तो यही वो फ्यूचर वाला आ गया कि मैंने आपको बताया था कि एट दिस टाइम के साथ फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड है तो आप वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ शीतल हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी। अब ये एग्जांपल जो है वो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का सेंटेंस है, यानी इसमें इफ़ वाली क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। तो जब भी आप इफ़ वाली क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस देखें तो आप जो सेकंड क्लोज में आपको वुड हैव या कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़
करना है। मैक्सिमम चांसेस में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है शी कट हर फिंगर वाइल सी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, यानी उसने अपनी उंगली काट ली जब वो सब्जी काट रही थी। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस, ये तो सेंटेंस ऐसे हैं जो देखते ही पता चल जाता है कि किसके कौन से टेंस के बारे में बात हो रही है। तो आप अकॉर्डिंग टू द सेंस भी अपना जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आंसर जो है वो फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, लुक, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो, अ मैन इज रनिंग आफ्टर ए बस, एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है, ठीक है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस इंपेरेटिव है तो दूसरे सेंटेंस में अमूमन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 27, रिमूव योर शूज़ आउटसाइड, अपने जूते बाहर निकालो। एज आई हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ, तो जस्ट का यूज़ हुआ है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको, जब हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड रूल्स मैंने आपको बताए थे, तो वहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे कि ऐसे वर्ड्स जस्ट है ना, सो फार, अप टू, येट, ऐसे वर्ड जो हैं ये जब भी आए हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर इंडिकेशन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 28, आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ये एक तरह से ईडियम है, मुहावरा है, और इसका मतलब होता है कि अगर किसी समस्या को समय रहते सुलझा लिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि समस्या जितनी पुरानी होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो ये मैंने जब आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड रूल बताए थे तो मैंने बताया था कि ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, ये जो भी चीज़ें हैं ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं। तो यहाँ पर आपको सेव की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, यानी सेव की प्रेजेंट फॉर्म लिखनी है। अब सेव इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या यस लगाते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 कहता है, प्रियंका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। तो पास्ट टेंस की बात, दूसरा सेंटेंस जो वो पास्ट टेंस की ओर इंडिकेशन दे रहा है, पास्ट टेंस की ओर इंडिकेट कर रहा है कि पैनल को उसे सिलेक्ट करना पड़ा ना, पैनल को उसे सिलेक्ट करना पड़ा, इसका मतलब पास्ट टेंस की ही बात है, पास्ट टेंस की बात है। तो आप अकॉर्डिंग टू द सेंस अपनी सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी सिंपल पास्ट टेंस का आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 हमारा कहता है, प्लीज स्टैंड इन ए क्यू, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। एक तरह से प्लीज़, काइंडली से शुरू होते हैं, डू या डोंट से शुरू होते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस जो शुरू होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जैसे यहाँ पर प्लीज़ हो गया तो प्लीज़ भी अपने आप में एक इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज़ स्टार्टिंग में आ जाता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है वो। तो यहाँ पर हमेशा प्लीज़ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, टुमारो इज़ फ्राइडे, आई शैल गो टू सिटी मार्केट। तो यहाँ पर टुमारो इज़ फ्राइडे, कल की बात हो रही है, तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है ये सेंटेंस, तो इसलिए यहाँ पर आप गो की सिंपल फ्यूचर फॉर्म आपको लिखनी है। तो गो की फ्यूचर फॉर्म हो जाएगी शैल गो, ठीक है। आई के साथ सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 हमारा कहता है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है ना। तो साइंटिफिक ट्रूथ होता है तो प्रेजेंट टेंस उसमें हम यूज़ करते हैं। तो रिवॉल्व का हमने रिवॉल्व्स लिख दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या यस लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33, राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। अब येस्टरडे आ गया, येस्टरडे को देखते ही आपको पहचान लेना है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस का है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर करना है। एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल नंबर 34 कहता है हमारा, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम। वही बात है, तो बिफोर वाली क्लोज में क्या हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हुआ है, तो दूसरी क्लोज में जाहिर सी बात है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। मैंने जब पास्ट टेंस से रिलेटेड आपको रूल्स बताए थे तो काफ़ी एग्जांपल्स मैंने यूज़ किए थे, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35 कहता है, शंकर वॉज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। जब हम उसके घर गए तो शंकर खेल रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको इन्हें यूज़ करना है, ठीक है, तो इजीली आप कर पाएंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 36, वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो। अब टुमारो का यूज़ हुआ है तो सीधी सी बात है आपको फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है तो गो की फ्यूचर फॉर्म हो जाएगी शैल गो। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। तो ये हो गए 36 एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37 हमारा ये रहा, ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आदतन कोई हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात की होती है तो वो भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर गेट अप की फॉर्म जो है वो गेट्स अप हमने यूज़ की है। और वैसे मैंने प्रेजेंट टेंस के जब आपको रूल्स बताए थे तो मैंने बताया था यूजुअली, अगर ये यूजुअली और काफ़ी एडवर्ब्स मैंने बताई थी कि ये एडवर्ब्स जो आती हैं अगर तो इन एडवर्ब्स को देखते ही आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है।
ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 38 की। एग्जाम्पल नंबर 38 कहता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 39 की। 39 वाला एग्जाम्पल हमें ये कहता है कि द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो वही बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है, बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ आपको करना है, यानी बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, यानी जो काम पहले हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ है उसे आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 40 कहता है तरुण वाज स्टडीइंग व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। तो मैंने बताया था कि वैन वाली क्लोज में जब सिंपल पास्ट टेंस का आप यूज़ करते हैं तो जो दूसरी क्लोज होती है उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं मैक्सिमम चांसेस में, ठीक है। तो ये काफ़ी एग्जाम्पल्स हम पीछे ले चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत आसान लग रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है देखने में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज सन गोज टू स्कूल डेली। अब डेली वर्ड जो आ गया तो डेली वर्ड आते ही हम समझ जाएंगे कि हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है किसी। तो यहाँ पर जब ऐसे वर्ड्स आते हैं डेली यूजुअली, है ना, तो ऐसे वर्ड जब भी आते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो गो की प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगी गोज। गोज इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने गोज लिख दिया। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम यहाँ पर गो का गो ही लिखते, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 42। एग्जाम्पल नंबर 42 कहता है ट्राई हार्ड एंड वन डे यू विल गेट सक्सेस। कठोर परिश्रम करो, एक दिन तुम जरूर सफल हो जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको यूज़ करना है, तो कोई इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, सीधा सिंपली आप अपना आंसर दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 43 आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। अब नाउ आ गया तो नाउ का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो सेंस आपका यही निकलेगा कि मैं अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा हूँ। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी जो है रीड की कॉन्टिन्यूस फॉर्म यहाँ पर यूज़ करनी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 44। एग्जाम्पल नंबर 44 है सी हैज़ रिटन 100 पोएम्स सो फार। तो सो फार का यूज़ आता है, यानी सो फार अगर सेंटेंस में यूज़ किया गया है तो देखते ही आपको अनुमान लगा लेना है कि ऐसे सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे तो राइट की जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है वो हो जाएगी हैज़ रिटन, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा सी हैज़ रिटन 100 पोएम्स सो फार, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 45। एग्जाम्पल नंबर 45 कहता है ही गोट ए प्राइज 10 डेज एगो। अब एगो की बात होगी यानी पास्ट की बात हुई, पास्ट की बात हुई तो आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है, तो गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहित हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब देखो 2 साल से, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको फर्क बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें समय का जिक्र नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें समय का जिक्र होता है। यानी समय का जिक्र होने से ही दोनों सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो एकदम चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि फॉर प्लस टाइम का यूज़ हुआ है, तो स्ट्रक्चर हो गई हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो आपका आंसर होगा रोहित हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो आपको याद रखना है हमेशा जब भी आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें लेस्ट का यूज हो, तो लेस्ट के बाद में हमेशा और हमेशा और हमेशा शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया वर्क हार्ड कठोर परिश्रम करो, लेस्ट लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल तुम फेल हो जाओ। अब यहाँ पर चाहिए का सेंस नहीं है, यहाँ पर सेंस आएगा यू शुड फेल कहीं तुम फेल ना हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। बस आपको ये याद रखना है कि लेस्ट आ गया ना, तो लेस्ट आ गया तो जो नेक्स्ट जो आपको जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है वहाँ पर आपको शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बाई नेक्स्ट जुलाई इमरान सर विल हैव अपलोडेड 500 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। अब अगली जुलाई तक इमरान सर 500 वीडियो जो हैं अपलोड कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट जुलाई फ्यूचर की बात हो रही है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं ही सोल्ड न्यूज़पेपर इन चाइल्डहुड, यानी उसने बचपन में, बचपन यानी पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में कोई काम किया था तो सेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल, और लास्ट एग्जाम्पल है आई हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय माई ब्रदर। तो यहाँ पर हैव जो है एज ए पॉजिटिव सेंस हुई है, इन पॉजिटिव वर्ब के रूप में यहाँ पर चेंज हुआ, ये वर्ब यूज़ की गई है। और यहाँ पर जब पॉजिटिव वर्ब होती है तो हैव जब पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हो तो आपको उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से करवाता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का सेंस हो गया आई हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय माई ब्रदर, यानी मैंने मेरे जो कपड़े हैं मेरे भाई से धुलवाए हैं, है ना। तो ये सेंस आ रहा है। तो पॉजिटिव सेंस में अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है।
तो ये थे 50 एग्जाम्पल्स जो कि प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम पेपर से लिए गए हैं, और मैं समझता हूँ आपने इन्हें अच्छी तरीके से समझा है, और आज की इस वीडियो को देखने में आपको काफ़ी मज़ा भी आया है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, क्योंकि आपने पिछले वीडियोज़ अच्छी तरीके से देख लिए हैं। तो आखिर में अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।